हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो ये हमारी रिवीजन क्लास चल रही है बायोलॉजी की। तो ये हमारी फर्स्ट क्लास है। तो पहले हम टॉपिक ले रहे हैं साइटोलॉजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक साइटोलॉजी। साइटोलॉजी को कोशिका अध्ययन भी कहते हैं, जिसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है। इग्नोर अदर वॉइस, फोकस योर स्टडी। तो यहाँ पर कोशिका अध्ययन कहते हैं इसको। तो यहाँ पर हम सेल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हमारी बॉडी का फॉर्मेशन होता है, तो सबसे जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है वो सेल होता है। इसे सेल या सेला या होलो कैविटी भी कहते हैं। ये सेल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। प्रोकैरियोटिक सेल्स, सेकंड है यूकैरियोटिक सेल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। या फिर इसे कहेंगे नॉट वेल डेवलप्ड। इधर यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होता है प्रेजेंट रहता है, या फिर इसे कहेंगे वेल डेवलप्ड, प्रॉपर तरीके से डेवलप्ड रहता है, विकसित रहता है। यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल्स में एग्जाम्पल रहते हैं मोनेरा किंगडम के। तो इसमें आएगा एग्जाम्पल में मोनेरा किंगडम, इसके अंतर्गत आते हैं जैसे कि आपने देखा होगा ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, और जिसे साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं इसे। सेकंड आ गया माइकोप्लाज्मा एंड बैक्टीरिया भी इसी के अंतर्गत आते हैं। और यूकैरियोटिक सेल्स में आते हैं एग्जाम्पल ह्यूमन, प्लांट्स, फंगस और प्रोटिस्टा किंगडम। इसमें एक बार फिर से रिवीजन करेंगे इसका। सेल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंतर्गत आता है, इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है या फिर केंद्रक विहीन रहता है ये, और ये अविकसित केंद्रक पाया जाता है। अगर होगा भी तो अविकसित केंद्रक होता है। तो इसके अंतर्गत एग्जाम्पल रहते हैं मोनेरा किंगडम के एनिमल्स, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गीज, माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरियाज। यूकैरियोटिक सेल्स के अंतर्गत न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है और विकसित रहता है, मतलब प्रॉपर तरीके से विकसित रहता है। इसके एग्जाम्पल हैं ह्यूमंस, प्लांट्स, फंगल और प्रोटिस्टा किंगडम। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम कोशिका के अंग को डिवाइड किया गया है उसकी मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंग, कोशिका की मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंग।
तो उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो यहाँ पर कोशिकांग कहेंगे या सेल ऑर्गन भी बोलेंगे इसे। तो इसमें मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंग इन्हें डिवाइड किया गया है, सेल के जो ऑर्गन्स हैं। तो फर्स्ट है एकल झिल्ली, द्वि झिल्ली और झिल्ली रहित, मतलब कि जिसमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। तो इसमें जो भी ऑर्गन्स आएंगे उनके बारे में लिखेंगे। फर्स्ट है एकल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन, जिसके अंतर्गत आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकंड गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, और वैक्यूल्स, जिसे रिक्तिका कहते हैं। माइक्रो बॉडीज भी आती हैं, माइक्रो बॉडीज। द्विझिल्ली डायमेम्ब्रेन के अंतर्गत आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे सूत्र कणिका भी बोलते हैं। सेकंड इज प्लाज्मिड, जिसे लवक कहते हैं हिंदी में, जो प्लांट में प्रेजेंट रहता है। अब इसके अंतर्गत झिल्ली रहित, मतलब कि मेम्ब्रेन एब्सेंट रहती है, इसमें ऑर्गन्स आते हैं राइबोसोम एंड न्यूक्लियोलस, केंद्रिका। अब इनके बारे में, सबके बारे में डिटेल में हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।